तो एक गांव के बाहर शहर की ओर जाने वाले 3 छोटे रास्ते थे। हर सुबह 2 दोस्त थे, एक विक्रम और एक रमेश। शहर पर काम के लिए जाया करते थे। शुरुआत में दोनों जो है वो रोज रोज नया रास्ता चुनते थे। कभी खेतों के बीच से, कभी झाड़ियों के बीच से, कभी सूखे नालों के किनारे से। हर रास्ते में कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत आता था। कभी पत्थर आ गया, कभी झाड़ी आ गई, कभी कंकड़ लग गए, कभी कुछ हो गया। ठीक है, कहीं कीचड़ है तो कहीं कांटे हैं तो कहीं मतलब रास्ता जाकर के बीच में ही खत्म हो जाएगा। और इससे दोनों काफी ज्यादा परेशान हो गए। एक दिन मेरे भाई विक्रम थक गया और उसने यहाँ पर यह कहा कि मैं अब हर दिन नया रास्ता नहीं ढूंढूंगा। मैं परेशान हो चुका हूं इससे। एक ही रास्ता पकड़ूंगा, चाहे वो लंबा हो, टेढ़ा हो, रोज वही रास्ते पर चलूंगा और यहाँ पर उसी में अपना मंजिल बनाने की कोशिश करूंगा। अगले दिन से विक्रम जो है वो कच्चा रास्ता पकड़ लेता है। शुरुआत में वही कीचड़, वही रुकावटें, लेकिन अब उसे पता था कि उसको झुकना कहां पर है, उसको कूदना कहां पर है, उसको कहां पर धीरे चलना है, उसको कहां पर अपनी ऊर्जा बचा करके चलनी है। और हर दिन उसी रास्ते पर चलते चलते धीरे धीरे वो रास्ता साफ होता गया। झाड़ियां हटती चली गईं, पत्थर किनारे होते चले गए और एक साफ सीधी पगडंडी बन जाती है। अब विक्रम बिना रुके, बिना सोचे रोज समय पर शहर पहुंचना शुरू कर देता है और पहुंचने के कारण उसको उसका काम मिलना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा वो रमेश भाई, जो अभी भी हर दिन नए रास्ते की तलाश कर रहा होता है। कभी रास्ता शॉर्टकट मिल गया तो जल्दी पहुंच जाएगा और कभी रास्ता लंबा मिल गया तो बहुत देर से वो पहुंचेगा। हर दिन वो वहीं से शुरू करता था जहां पर वो मेरे भाई कल पे था। तो इससे सीख क्या मिली मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट लाइफ में कच्चा रास्ता क्या कहता है आपको पता है? 4 बातें होती हैं, समझिए। सबसे पहला, हर दिन नया रास्ता ढूंढना। अब ये हर दिन नया रास्ता ढूंढना क्या बताता है? हर दिन नया रिसोर्स, नया टीचर, नया स्ट्रेटजी। जितना आप अलग अलग सोर्सेज में उलझते हैं उतना ही आपका बेस कमजोर होता जाता है। हर दिन नया पीडीएफ, नया वीडियो, नया बैच, मतलब हर दिन की जो शुरुआत है वापस जीरो से करने के बराबर हो जाती है। दूसरा जो सीख मिलता है वो ये, विक्रम का एक रास्ता चुनना। एक टीचर, एक किताब, एक प्लान। बार बार जब आप एक सोर्स को बार बार पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और गहराई पकड़ती है। उसी तरीके से जैसे विक्रम ने एक रास्ता साफ किया, आप भी सिलेबस को साफ साफ समझना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना, ब्रूस ली की लाइन है वहां पर कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसको लड़ने के 10,000 तरीके आते हैं, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही तरीके को 10,000 पर प्रैक्टिस किया हो। तो जो हमारा विक्रम भाई है वो क्या कर रहा है, वो एक ही रास्ते पर कई बार चला। उस रास्ते में आने वाली सारी अड़चनों को उसने साइड में कर दिया और उसने अपना एक सीधा रास्ता बना लिया। शुरू में उसको कठिनाई तो हुई है, लेकिन उसके बाद में क्या, उसकी मंजिल बड़ी साफ हो गई। सेम कहानी आपके साथ में है। जब आप एक किताब को पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर आपके रास्ते क्लियर होते जाएंगे। 4 जगह आप भटकोगे नहीं। तो तीसरा बिंदु मेरा इसी में है कि शुरुआत में जो तकलीफ है वो होगा, रिवीजन आपको बोरिंग लगने लगेगा, एक ही बुक को बार बार पढ़ना मोनोटोनस लगने लगेगा, लेकिन यही प्रैक्टिस, यही दोहराव, यही आपको मास्टरी की ओर लेकर के जाएगा। और मास्टरी जो होती है वही सिलेक्शन लेकर के आती है। तो ये 3 सीख हो गई आपकी। चौथी जो सबसे बड़ी सीख है वो यहाँ पर क्या है, विक्रम की स्मूथ जर्नी। फाइनल स्टेज पे क्लैरिटी हो, स्पीड हो या कॉन्फिडेंस हो, जो विक्रम के अंदर में आई वो किसी में नहीं आ सकती है। क्योंकि जो स्टूडेंट एक ही रास्ता पकड़ता है उसके लिए एग्जाम से पहले कुछ नया नहीं होता। उसके ऊपर में उसकी पूरी पकड़ बनी हुई होती है। उसे हर टॉपिक का मैप याद होता है, उसे हर टॉपिक का कंसेप्ट याद होता है, उसे पता है डिजिटल सम कहाँ लगाना है, उसे पता है यूनिट डिजिट कहाँ लगाना है, उसे पता है मेरे भाई यहाँ पर जो है डिविजिबिलिटी कहाँ लगाना है। तो अंत में जो ट्रुथ है मेरे भाई वो पता है क्या है? जो हर दिन नया रास्ता ढूंढता है वो हर दिन भटकता है, लेकिन जो एक रास्ता रोज साफ करता है एक दिन उसी पर दौड़कर मंजिल तक पहुंचता है। तो सिलेक्शन उसी का होता है, याद रखना, जो रिसोर्स बदलता नहीं बल्कि उसी को बार बार घिसता, समझता और अप्लाई करता है।